इन स्टॉक्स में मजबूती है। एक स्टॉक है जो कि लगातार 2 सेशन से गिर रहा है। ड्रीम फोक्सा को एक बार स्क्रीन पर लेकर आएंगे। इस स्टॉक में आज तो गिरावट देखी गई है, लेकिन पिछले 2 सेशंस की अगर बात करें, 2 ही दिनों में करीब 10% की गिरावट का शिकार बना है ड्रीम फोक्स। और इस गिरावट के पीछे की वजह क्या है, शरद हमें बता रहे हैं। शरद, बताइए। जी बिल्कुल, कंपनी है ड्रीम फोक्स। नाम में ड्रीम रखा है, लेकिन ये ड्रीम कितना दिन तक चलेगा उस पर सवाल उठ रहा है। सबसे पहले बता दें, स्टॉक पे प्रेशर आ रहा है। 10% टूट गया है पिछले 2 सेशन में। और कंपनी अपने एक्सचेंज फाइलिंग में ही कही है कि आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक के साथ कुछ प्रोग्राम्स के साथ उनके करार जो है बंद हो जाएंगे 1 जुलाई से। अब ये इम्पैक्ट जो है उन्होंने खुद ही कहा एक्सचेंज फाइलिंग में कि मटेरियल नेचर में रहने वाले हैं। अब ऑफकोर्स याद रखिए, कंपनी का जो बड़ा ऑपरेशन है वहाँ पे थोड़ी सी इम्पैक्ट आ सकती है। और एक अपकमिंग आईपीओ भी आ रही है जिसके हमने रिसर्च की है, ट्रैवल फूड सर्विसेज। उनका भी एक लाउंज बिजनेस है और उनका जो ऑपरेशनल पैरामीटर्स है इनसे बेटर है। एचएनआई सेलिंग भी देख रही है कुछ काउंटर्स में। लेकिन सवाल उठता है कि ड्रीम फोक्स का क्या मोट अब मेंटेन होने वाला है, जिस तरह वो आईपीओ पे आए थे, कि जिस तरह भारत में क्रेडिट कार्ड्स बढ़ रहे हैं, एयरपोर्ट एक्सेस आ रहा है, यहाँ पे कुछ बाधाएं देखने मिल रही है। स्पीड ब्रेकर आ गया है, बहुत अच्छा वर्ड जो है आया है। लाउंज बिजनेस जो है बैंकर्स के साथ रिलेशन के साथ डिपेंडेंट रहता है। धीरे धीरे क्या हो रहा है कि बैंकर्स पे जो है थोड़ी प्रेशर आ रही है और बहुत सारे इंसेंटिव स्कीम जो क्रेडिट कार्ड के हैं, लाउंज एक्सेस के, उनको रोल बैक भी किया जा रहा है। एक और पहलू भी है, जो एयरपोर्ट ऑपरेटर्स हैं उनके पास डायरेक्ट ऐप्स भी है जहाँ पे आप डायरेक्टली लाउंज को एक्सेस कर सकते हैं। और उनका जो स्टांस है धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि मिडिलमैन को हटा देंगे। ये कंपनी एक मिडिलमैन जैसा ही है। अगर आपको एयरपोर्ट एक्सेस चाहिए, तो अगर एयरपोर्ट ऑपरेटर ही दे रहा है आपको लाउंज एक्सेस, तो इन कंपनीज का क्या ज़रूरत है। तो इसलिए ऑफकोर्स मोड जो है क्वेश्चन हो रहा है। अब हम बात करते हैं स्टॉक ट्रैकर की, तो देखेंगे कि 1 साल में स्टॉक जो है लगभग 55% गिर चुका है। और अगर हम बात करें 2025 यानी कि ईयर टू डेट बेसिस पे, वो 45% गिरा है। तो देखिए, शेयर होल्डर्स के लिए भी जो भारी नुकसान देखने मिला है। एक बार फाइनेंशियल्स पे भी नज़र डालते हैं कि क्या माजरा है पिछले 2 क्वार्टर के आंकड़े का। तो ये देखेंगे रेवेन्यू पैट दोनों में ही जो है गिरावट देखने मिला है। तो ऑफकोर्स फाइनेंशियल्स भी अब सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। और एक चीज़ और होता है, म्यूचुअल फंड होल्डिंग। यहाँ पे देखें तो मोतीलाल ओसवाल जो है लगभग 7% स्टेक होल्ड कर रहे थे दिसंबर 2024 के क्वार्टर के एंड में। अब देखें तो उनका स्टेक जो है घट गया है, आधा से ज़्यादा उन्होंने बेच दिया है। 7% से घटा के अब उनका जो स्टेक है 3% का ही है मार्च के क्वार्टर में। तो ये तो कंसर्न है ही कि अब डीआई जो है अपने माल को जो ऑफलोड कर दिए है ऑलमोस्ट आधा स्टेक से ज़्यादा। और इंटरेस्टिंगली ये भी बता दूं कि जून के आंकड़े अभी तक अपडेट हुए नहीं है। उस आंकड़े में अपडेट में पता चला कि ये जो पोजीशन है शायद और भी गिर सकता है या कंप्लीट सेल भी हो सकता है। तो ऑफ कोर्स इन्वेस्टर्स के लिए भी ठीक नहीं है, इकोसिस्टम के लिए भी ठीक नहीं है। और सवाल उठता है कि और भी भारी गिरावट देखने मिल सकता है। तो अगर ये होता है तो स्टॉक पे और सेलिंग प्रेशर देखने मिलेगा। ठीक है, शुक्रिया शरद इस जानकारी के लिए। तो ड्रीम फोक्स और लगातार पिटाई का ये शिकार हो रहा है शेयर ये। और हम देख रहे हैं कि फाइनेंशियल्स भी थोड़े से ना कॉम्प्रेस हुए हैं। और जो आंकड़े शरद शेयर कर रहे हैं कि जो म्यूचुअल फंड्स हैं वो भी अपने स्टेक को ट्रिम कर रहे हैं। 2025 में ये जो शेयर है 45% गिर चुका है। तो वेल्थ इरोडर रहा है। काफ़ी धूमधाम के साथ इसकी लिस्टिंग हुई थी, लेकिन ड्रीम फोक्स में अब मतलब बड़े रिटर्न कह सकते हैं कि एक सपना ही बन के रह गया है। ड्रीम फोक्स, विवेक जी व्यू आपसे चाहिए। 217 रुपए का भाव, आज भी शेयर ये कमजोर। आपको कुछ उम्मीद है यहां से कि आप जो पूंजी है बांध ले, क्योंकि शरद जो कुछ बता रहे हैं उससे तो मामला काफी गंभीर लग रहा है कंपनी के लिए। देखो, ऑन द फेस ऑफ इट तो काफी डेंजरस लग रहा है और काफी नेगेटिव न्यूज है जो रेगुलर ट्रैवलर्स है मेरे जैसे, और ड्रीम फोक्स कार्ड मेरे पास भी है। देखो, 2-3 चीजें हैं। एक तो ये जो पहली पहली जो अनकंफर्टेबल चीज है, कंपनी कुछ दिनों पहले ये कह रही थी कि कोई कॉन्ट्रैक्ट्स कैंसिलेशन नहीं हुए हैं, और ऐसा ही उन्होंने फाइलिंग में बोला था। लेकिन विद इन फ्यू डेज न्यूज आती है कि 1-2 बैंक्स ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट या तो टर्मिनेट हो चुका है या फिर ऑन द वर्ज ऑफ टर्मिनेशन है। तो जो ये जो बोला है वैसे नहीं हुआ है। इनफैक्ट वाज इट रॉन्ग इन्फॉर्मेशन या फिर इंटेंशनल था, ये बाकी तो रेगुलेटर्स देखेंगे। लेकिन ओवरऑल मुझे लगता है कि और दूसरी चीज ये है कि जितने भी जनरली इनका बिजनेस होता है क्रेडिट कार्ड्स के थ्रू, और जितने भी क्रेडिट कार्ड्स है आज के दिन काफी पॉलिसी स्ट्रिक्ट कर रहे हैं, और जो एक्सेसिबिलिटी होती है
इन लाउंजेस की एयरपोर्ट्स में पर्टिकुलरली, वहाँ पे काफी सख्ती बरती जा रही है और बेनिफिट्स कम हो रहे हैं। तो उसका भी डायरेक्ट इम्पैक्ट आपको ड्रीम फोक्स जैसे कार्ड पे देखने को मिलने वाला है। तो फिलहाल तो दूर रहिए, क्योंकि ऑफलोडिंग हो रहा है। ठीक है, वैल्यूएशन अच्छा खासा अभी लग रहा है, मतलब इतना फेयर वैल्यूएशन पे आ गया ही, और नीचे जाएगा तो अट्रैक्टिव लगेगा। लेकिन ये जो सर्विसेज सही में और कितने कैंसिलेशन होंगे या नहीं होंगे, ये आपको वेट करके देखना पड़ेगा। तो जब धुआं उठ रहा हो तो वहां पे इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि आग लग सकती है, क्या मालूम नहीं है। समझदारी भरा फैसला तो ये होना चाहिए। देखिए, बाजार में लोग आते हैं पैसे बनाने, और अगर लग रहा है कि नहीं बिजनेस को कोई थ्रेट है और बड़े ऑपरेटर से अगर थ्रेट है, तो फिर आपकी जो पूंजी है उसकी सुरक्षा की पहले आपको सोचनी चाहिए। वैसे भी ड्रीम फोक्स की जो सीईओ हैं उनकी तरफ से मतलब एयरपोर्ट को एक तरह से उन्होंने क्रिटिसाइज किया कि सिमिलर लाइन ऑफ बिजनेस में वो एंट्री कर रहे हैं। अब देखते हैं आगे क्या होता है, लेकिन फिलहाल तो 3% के आसपास की गिरावट, और इस साल काफी ज्यादा नुकसान हुआ है इसके निवेशकों को। एक छोटे से ब्रेक ले रुकेंगे।